नमस्कार दोस्तों। ईरान, इजरायल और अमेरिका की जंग के बीच क्या बड़ी खबरें हैं, क्या हलचल चल रही है, युद्ध में क्या हो रहा है, क्या बयान है, इन तमाम बातों पर बात करेंगे आपसे दोस्तों। अमेजन पर सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। ईरान ने अमेजन पर अटैक कर दिया है। जी हां, ईरान ने यह कहा था कि वो अमेरिका की 18 टॉप कंपनीज को निशाना बनाएगा और इसकी शुरुआत उसने अमेजन से की है। बहरीन में अमेजन के ऑफिस पर ईरान ने ड्रोन अटैक किया है। इस बीच दोस्तों, ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान के साथ जंग खत्म करने की डेडलाइन तय कर दी। उन्होंने यह कहा कि युद्ध 2 से 3 हफ्तों में खत्म होगा। लेकिन आपको यह बता दूं कि इससे पहले ट्रंप 12 बार युद्ध समाप्ति की घोषणा कर चुके हैं। 17 बार यह कहा कि ईरान नष्ट हो गया, 18 बार यह बोले कि हमने जीत हासिल कर ली है। युद्ध के बीच में ट्रंप ने 10 बार डांस किया और 11 बार झपकी भी ली है। ट्रंप ने इससे पहले भी ये दावे किए कि वो हार रहे हैं, वो खुद मान रहे हैं कि हार रहे हैं और समझौते के लिए गुहार लगा रहे हैं। लेकिन अब हम कोई समझौता नहीं करना चाहते क्योंकि हमारा टारगेट पूरा हो चुका है। ट्रंप ने अपने देश की जनता को संबोधित किया और यह भी कहा कि हम जल्द कुछ हफ्तों में इस जंग से बाहर निकल आएंगे, ईरान पर बमबारी करके उसको पाषाण युग यानी स्टोन एज में पहुंचा देंगे। ट्रंप ने सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत, यूएई को धन्यवाद भी दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने देश की जनता को संबोधित किया और कहा कि हमारे टारगेट पूरे हो चुके हैं और अब हम ईरान को स्टोन एज के स्तर तक लेकर जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ट्रंप के इन दावों पर ईरान क्या कहता है? ईरान ट्रंप के इन तमाम दावों को खारिज कर रहा है। ईरान ने ट्रंप के सीज फायर या युद्ध समाप्ति के किसी भी दावे को झूठा और बेबुनियाद बताया है। तेहरान ने कहा कि वो कोई युद्ध विराम नहीं मांग रहा और लड़ाई दुश्मन के स्थायी समर्पण तक जारी रहेगी, यानी कंप्लीट सरेंडर। ईरान ने लंबे युद्ध के लिए तैयार रहने की भी बात कही है। इधर दोस्तों, ट्रंप के भाषण के फौरन बाद ईरान ने मिसाइलों की बरसात कर दी। ईरान ने इजरायल पर मिसाइलों की नई लहरें दागी हैं, जिनमें कुछ क्लस्टर वॉरहेड भी थी। तेल अवीव, बनी ब्राक समेत इलाकों में सायरन बजे। आईडीएफ ने अधिकांश इंटरसेप्ट करने की बात कही है, लेकिन मलबे से पानी की पाइपलाइन फटने से बनी ब्राक में बाढ़ जैसी स्थिति भी बन गई थी। इधर दोस्तों, ट्रंप के भाषण के बाद इजरायल और अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े पैमाने पर हमले करने के दावे किए हैं और यह कहा है कि हमने कई विस्फोट किए हैं। लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजरायल के उत्तरी इलाकों हाइफा रिफाइनरी पर रॉकेट दागे हैं, तो उधर हूती विद्रोहियों ने भी हमलों में हिस्सा लिया। इजरायल ने लेबनान में जवाबी कार्रवाई की है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अभी भी संकट दोस्तों बना हुआ है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि होर्मुज खोलने के लिए सहयोगी देश आगे आए, वरना अमेरिका कड़ी कार्रवाई करेगा। ईरान ने क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखा। कुछ रिपोर्ट्स में जहाजों से ट्रांजिट फीस वसूलने के दावे किए जा रहे हैं और इधर तेल की कीमतों में नया उछाल भी आया है। इस बीच ईरान ने यह भी दावा किया है कि उसने अमेरिका के 37 सैनिकों को मार गिराया है। यह दावा भी ईरान की तरफ से आया है। तो बहरीन, कुवैत, यूएई और सऊदी अरब में ईरानी मिसाइल, ड्रोन भी कई हमले जानकारी में सामने आए। बहरीन में इमरजेंसी सायरन बजे, कुवैत एयरपोर्ट पर आग बुझाने की कोशिशें होती रहीं। अगर बात करूं इराक की, तो इराक की इस्लामिक रेजिस्टेंस ने 24 घंटों में अमेरिकी ठिकानों पर 41 हमले किए हैं। आईआरजीसी ने यूएसएस अब्राहम लिंकन पर फिर हमले का दावा किया है, हालांकि इस दावे को अमेरिका खारिज कर रहा है। तेल की कीमतों में भी उछाल देखने को मिल रहा है और ट्रंप ने जो स्टोन एज का बयान दिया है, इसके बाद से भी काफी असर देखने को मिल रहा है। ईरानी राष्ट्रपति ने अमेरिकी जनता को एक लेटर लिखा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने अमेरिकी जनता को भी एक खुला पत्र लिखा, जिसमें कहा कि ईरान का अमेरिका के पड़ोसियों से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले युद्ध अपराध हैं। तो दोस्तों, ये युद्ध जो है ये लगातार जारी है और तमाम अलग अलग तरीके की खबरें इससे निकलकर सामने आ रही हैं। कहीं मिसाइल अटैक है, कहीं ड्रोन अटैक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा बनी हुई है वो है ट्रंप के बयान को लेकर। ट्रंप कभी ये बात कहते हैं कि 2 से 3 हफ्तों में युद्ध खत्म हो जाएगा और कभी वो ये कहते हैं कि हम ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देंगे। ईरान और इजरायल की इस जंग के बीच में ट्रंप खुद ही डेडलाइन तय करते हैं और खुद ही उस डेडलाइन को तोड़ते हुए नजर आते हैं। खबर इस बीच ये भी निकल कर आ रही है कि यूएई ने भी अब इस युद्ध में शामिल होने की इच्छा जताई है। यूएन को एक लेटर लिखा है और यह कहा है कि हम इस जंग में शामिल होंगे
यूएई ईरान पर हमले करना चाहता है। तो क्या अब ये युद्ध और बड़ा होने वाला है? तमाम खबरें जो निकलकर सामने आ रही हैं वो जंग के बड़ा होने का ही संकेत दे रही हैं। आने वाले वक्त में जो कुछ भी इस जंग के बीच में होगा, हम वो हर खबर, हर जानकारी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए उल्टा चश्मा यूसी के साथ। नमस्कार।